अंगूठा चूमना, इसका ज़रा सा दलील बताएं। और हुक्म तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ें। जी जी जी। तो अंगूठा चूमना, इस चीज़ पे तो इख्तलाफ है जी। ये क्यों है? आज लोग हैरान होंगे कि नादिर भाई कैसे कैसे सवालात कर रहे हैं। क्या सवालात हैं, जाहिर है पूछना तो आपसे ही है ना। जी बताइए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी अफदलुल बशर बादल अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये अमल, सिद्दीक़ अकबर का ये अमल है। अच्छा नादिर भाई, जैसे आपने कहा ना, अगर कोई अलैहिस्सलाम कह दे तो कोई मसला तो नहीं, हमने कोई मसला नहीं है, कह दें। ऐसे ही अगर कोई ना चूमे तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, ना चूमे। मसला वहां पर आता है जब अगर आप दुरूद ना पढ़ो। हाँ, उस पे लानत है। जी जी, उस पर लानत, उस पर वईदात है। कोई नहीं चूम रहा और ये कोई वजह इफ्तराक और इंतशार नहीं है बिला वजह में। आज आपके प्लेटफॉर्म से हम खत्म करें सब चीजों को यार। कोई अंगूठा, यार मैं तो चूम रहा हूं, तुम क्यों नहीं चूम रहे? ना चूमो भाई, दिल बड़ा करो, बड़ा करो यार। ठीक है। दीन के मामले में, शरीयत के मामले में अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये मिजाज है। लेकिन जो ये फुरूई बातें हैं, ये छोटी मोटी चीजें दरगुजर कीजिए। किसी को हो सकता है यार ये क्या बातें कर रहे हो, ये हमारा अकीदा, तो ना कीजिए आप, ना चूमिए हाथ, बस आप दुरूद पढ़ते जाइए, माशाल्लाह, ये आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। अच्छा, अब जो हमारा मौक़िफ़ है उसके मुताबिक क्यों करते हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी सुन करके अंगूठे को चूम के आंखों से लगाया। सही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो ऐसा करेगा अपने साथ उसे जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सनद के एतबार से तवातुर से हदीस है, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, सनद के एतबार से कमजोर रिवायत है, कमजोर तरीन रिवायत है। यानी मैं कहूं कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूं कि सामने वाले को इससे हल्का लफ्ज बोलने को ही ना मिले, कि वो बोलेगा कि यार ये है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, कमजोर तरीन रिवायत है। लेकिन बात यह है कि फजीलत में ले ली जाती है। कमजोर से कमजोर रिवायत को ले लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे सैकड़ों अमाल हम करते हैं रोजमर्रा जिंदगी, लेकिन अकीदा ना बनाए, अकीदा ना बनाए, अकीदा नहीं, और ना करने वाले पे तान ना करें, टॉन्ट ना करें, तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही, यही हमारा नजरिया। बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, वाह, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई, क्यों बात बढ़ाई है। अच्छा, यही सवाल है मेरा कि मक्का अफजल है या मदीना, क्योंकि एक हज के मौके पे एक बहुत बड़ी तादाद हज करके मक्का से ही चली जाती है। हाँ। वो बोलते हैं कि बस क्या कहें, इस पे थोड़ा सा ज़रा लब कुशाई करें कि नादिर भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो बज़ाब्ता वईद बयान फरमाई है, का जो मक्का आए हज करे और मदीने ना आए उसने मुझ पर जुल्म किया, उसने मुझ पर जुल्म किया। नादिर भाई, अल्लाह आपको बार बार मदीने शरीफ ले जाए। आमीन। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम मालिक कहता है, जो मदीने से आए ये ना कहे मदीने से आया हूँ, हुजूर से मिल के आया हूँ, हुजूर से मिल के आया। आज बर्फ से नफीस मौजूद है और उम्मती को बाज़ाब्ता मुशाहदा और मुलाहजा, जो पूरी कायनात को देख रहे हैं, तो वहां जब उम्मती पहुंचे तो क्या कैफियत और क्या। अल्लामा साहब, हज की भी तो स्टैम्प वहीं से लगती है, कबूलियत की स्टैम्प वहीं से लगेगी। कबूलियत की बात आप देखें ना, वलवन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। वाह। हज में कबूलियत की तमन्ना दुआएं होती हैं, और यहाँ जुल्म करके जाओ तो महबूब की बारगाह से मगफिरत का परवाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये तो तय है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कबूलियत की सनद मिलती है। सब मेरे इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं वो वहाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर ही जनाब आदम अलैहिस्सलाम के माथे में था, जब ही शैतान को कहा सजदा करो। और उलमा ने लिखा है, शैतान के मरदूद होने की वजह यह थी कि उसने आदम अलैहिस्सलाम के वास्ते से जनाब नूर मुहम्मदी को सजदा करने से इनकार किया था, जिसकी वजह कर वो मरदूद हो गया, रांदा दरगाह हो गया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर मौजूद है, और ये इजमाई अकीदा उम्मत का, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। किसमें? इस बात में जो आगे कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर मौजूद है, जहां आपका जिस्म अनवर लगा हुआ है, ये मकाम अर्श मुअल्ला से भी आला है। बिल्कुल। तो आप बताएं, काबा मुशर्रफा, ये सारे हमारे यकीनन दिलों में बसते हैं, लेकिन मक्के और मदीने का अगर हम तकाबुल करने लगे तो मदीना शरीफ में तो बर्फ से हुजूर खुद मौजूद है, तो इसलिए उसका कोई तकाबुल नहीं। और हमें बुजुर्गों से मिलता है, जनाब उमर से पूछा गया कि हुजूर मक्के में तो काबा है, मदीने में क्या? फरमाया मदीना मदीना है। सुभान अल्लाह। मक्के में तो जमजम है, मदीना में क्या? फरमाया मदीना मदीना। कई बार हर बात के जवाब में फरमाया मदीना मदीना है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां मौजूद है। और नादिर भाई, ये मोहब्बतों का ताल्लुक है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई, ये मोहब्बतों का मामला है। जब सहाबा किराम मक्के से मदीने आए ना, यसरिब था, बीमारी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, मक्के की याद में रोने लग गए। मेरे महबूब ने दुआ मांगी, बुखारी शरीफ की हदीस से भाग है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बि मक्का। पहले दुआ ये मांगी, अल्लाह
जैसी हमारे दिलों में मक्के की मोहब्बत है ऐसी मदीने की कर दे। फिर फरमाया औ अशद, मैं नहीं, या अल्लाह हमारे दिलों में मक्के से ज्यादा मदीने की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह अल्लाह। तो ये जिसके दिल में मदीने की मोहब्बत ज्यादा है ना, ये दुआए मुस्तफ़ा का फैजान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। और हमारा अकीदा यही है, तैब काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने हमसे जो नौहज़त किधर की है, किधर जा रहे हो तुम? कहे मदीने शरीफ जा रहे हैं। इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, क्या बात। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की। लेकिन नादिर भाई, जो शरीयत है ना वो अपनी जगह पर है, इश्क शरीयत से आगे नहीं बढ़ेगा। सही। इमाम रसूल की ये सारे अशार जो है दूसरे हज के मौके पर हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान के अशार दूसरे हज के मौके पर। क्यों? इसलिए कि पहला हज फर्ज था, फर्ज के मुकाबले में कोई अमल नहीं आता। इसलिए आपने उस वक्त ये नहीं कहा कि काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा, या इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी। लेकिन जब दूसरा हज करने गए ना तो कहा नहीं, अब असल मकसद हुजूर की बारगाह की हाजिरी थी, और वहां आए तो हज भी हो गया। और जो पूछता है कहाँ जा रहे हो, कहा मदीने जा रहे हैं। फर्ज अगर करने जाएंगे तो फिर मतलूब असल में वहां की ज़ियारतें और मनासिक हज ही होंगे। लेकिन अगर नफल करने जा रहे, जैसे उम्रे पे जा रहे हैं, नफली इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत करना। सुभान अल्लाह, सिर्फ ज़ियारत करते रहना। और शफात वाजिब हो जाती है अल्लाह अकबर। जब बंदा अपने अकीदे पे, बेहतरीन अकीदे पे मरे तो उस पे शफात। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह अकबर, इससे बढ़ के क्या?